बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट, बहुत बड़ी खबर, ईरान ने बहरीन के ऊपर हमला कर दिया है। नाज़रीन, बहरीन में अहम तरीन इंस्टॉलेशंस मुकम्मल तौर पे तबाह हो गई हैं, जबकि जो इस वक्त कतर है उसने अमेरिका को मशरक़ वस्ता से ख़ास तौर पे जो अपने फौजी अड्डे हैं वहां से बोरिया बिस्तर गोल करने के हवाले से बड़ा अल्टीमेटम दे दिया है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को यूं समझ लीजिए कि शट अप कॉल दी गई है। इसकी तमाम तरह डिटेल, जबकि दूसरी तरफ एक और अहम तरीन डेवलपमेंट है नाज़रीन, और वो ये है कि इस वक्त मशरक़ वस्ता के हालात खौफनाक शक्ल इख्तियार कर चुके हैं। नाज़रीन, जो ख़ास तौर पे सऊदी अरब है, वो इस वक्त जंग में कूद रहा है, जबकि रशिया ने एटमी हमले कि किसी भी एटमी हमले का जवाब एटमी हमले से देने का ऐलान कर दिया है। ईरान पे एटमी हमले के हवाले से ये वार्निंग जारी की गई है। इसकी तमाम तर डिटेल्स भी आज के इस व्लॉग में आप जान पाएंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल बड़ी खौफनाक शक्ल इख्तियार कर रही है। पैनिक सिचुएशन बन चुकी है अरब ममालिक में, क्योंकि अमरीका बाज नहीं आ रहा। अमरीका की जानिब से ईरान के ग्रिड स्टेशन के ऊपर हमले शुरू कर दिए गए हैं, जिसके जवाब में ईरान खित्ते में मौजूद जो अमरीकी मुफादात हैं उनको हिट कर रहा है। अभी से थोड़ी देर पहले नाज़रीन, ईरान ने बहरीन में रास लफान का जो गैस फील्ड है, जो गैस तनसीबात हैं उनको हिट किया और इसमें मिनोरेबल जो मिसाइल्स हैं उनका इस्तेमाल किया गया अमरीकी एयर डिफेंस सिस्टम से बचने के लिए। और ये मिसाइल जो हैं ये रास लफान का जो गैस तनसीबात हैं उसको तबाह करने में कामयाब हो गए हैं। नाज़रीन, ये जो सूरत हाल है ये काफ़ी ज़्यादा खौफनाक है, क्योंकि अरब ममालिक जो हैं वो मुसलसल अमरीका को जो इतनी बड़े पैमाने पे पैसा भी देते रहे और हथियार भी उनसे खरीदते रहे अपने दिफा के लिए, लेकिन यहाँ पर आकर तमाम की तमाम कैलकुलेशंस जो हैं वो मल्टीप्लाई ज़ीरो हो गई हैं। अब सूरत हाल ये है कि ईरान खित्ते के अंदर एक बड़ी ताकत के तौर पे उभर रहा है। स्ट्रीट ऑफ होर्मुज़ जो है वो ईरान मुकम्मल तौर पे बंद कर रहा है और उन्होंने कहा जी अगर हमारे ऊपर हमले हुए तो हम जो थोड़ा बहुत किसी को निकलने दे रहे हैं वो भी हम इनको नहीं निकलने देंगे और मुकम्मल तौर पे इसको क्लोज कर देंगे। दूसरी तरफ यमन के हौसियों को भी ग्रीन सिग्नल दे दिया गया है कि अगर बड़े पैमाने पे ये अटैक हुए तो फौरी तौर पे इसको भी बंद कर दिया जाए, बाबुल मंदब को भी, और वहां से जो सऊदी अरब का तेल है वो भी नहीं गुजर पाएगा। अब नाज़रीन, जो कतर के वज़ीर ख़ारजा हैं, कतर की जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी वाज़ेह तौर पर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को कहा कि हमारी तरफ से बयान देने बंद करो, हमें पता है कि हमें क्या बयान देने हैं, क्या हमारी जो है वो मामलात होने हैं, हमें पता है कि हमारे ऊपर ये हमलों की जो मुसीबत है ये किसकी वजह से आई है और कौन जो है वो खित्ते के अंदर बदअमनी पैदा कर रहा है। उन्होंने कहा कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अपने आप में रहें और हमारी तरफ से कोई बयानात ना दें, हम समझते हैं कि हमें क्या करना है। दूसरी तरफ नाज़रीन, इस वक्त जो अमरीका है वो ये तमाम के तमाम जो इत्तेहादी ममालिक हैं उन्हें जंग में बुला रहा है और वो कह रहा है जी कि ये तमाम ममालिक जिनके इंटरेस्ट हैं स्ट्रीट ऑफ होर्मुज़ के साथ वो उसको खुलवाएं और हम तो उनकी मदद कर रहे हैं। तो दूसरी तरफ नाज़रीन, आपको ये बताते चलें कि ये भी खबरें आ रही हैं, जिस तरह से मैंने आपको बताया कि MHS जो NSS है वो इस वक्त आपको बताया कि यहाँ पे मौजूद है। एक एटमी सबमरीन है बरतानिया की, वो ईरान के पानियों के नज़दीक पहुँच चुकी है। तो ईरान पर हमले के हवाले से इस वक्त तैयारियां हो रही हैं कि मुमकिन तौर पे ईरान पे एटमी हमला कर दिया जाए इस जंग को ख़त्म करने के लिए। लेकिन अब नाज़रीन, जो रूस है उसके हवाले से जनाब मैकग्रेगर जो हैं ये नाज़रीन साबिक जो अमरीकी जो सदर हैं उसके ये सिक्योरिटी मुशीर हैं, उन्होंने डगलस मैकग्रेगर ने एक बड़ा इंकशाफ किया। उन्होंने कहा कि रूस ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को एक मैसेज भेजा है जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर ईरान के ऊपर एटमी हमला हुआ तो हम इसराइल के ऊपर एटमी हमला कर देंगे, क्योंकि हमारा आपस में ये मुआहिदा मौजूद है, लिहाजा कोई भी इस तरह की गलती करने से पहले 100 मरतबा सोचना होगा। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि रशिया की जानिब से इस तरह की स्टेटमेंट आना ये बहुत गैर मामूली है और यूँ समझ लें कि एटमी छतरी तरह इस वक्त ईरान आया हुआ है
और अगर ये कोई हमला होता है तो उसके रद्द-ए-अमल रशिया की जानिब से इनको बर्दाश्त करना पड़ेगा। और रशिया के जो मिसाइल हैं और बैनुल-बर्र-ए-आज़मी मिसाइल, वो इसराइल को अगर एक भी हिट कर जाता है तो आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि खित्ते के अंदर किस कदर खौफनाक तबाही फैलेगी। इस वक्त इस जंग को रोकने की बजाय अरब ममालिक का जो किरदार है वो जरा थोड़ा और तरह का है। आज जो अरब अमारात के ऊपर हमला हुआ है उसमें जो इनके सदर हैं जो बिन ज़ायद हैं, उन्होंने कहा जी कहाँ पे OIC है, कहाँ पे इस्लामी ममालिक हैं, हमारे ऊपर हमले हो रहे हैं और आप जो है वो कोई बात नहीं कर रहे। तो सवाल ये पैदा होता है कि जब आप अमेरिका की मेज़बानी करेंगे, उनके मुकम्मल तौर पे ईरान को मलियामेट करने के लिए अमेरिका को पैसा देंगे, इसराइल को पैसा देंगे कि आप इस ईरान की जो है वो मुकम्मल तौर पे छुट्टी करवाओ, तो डेफिनेटली आगे से रद्द-ए-अमल तो आएगा, रद्द-ए-अमल आना है। और ईरान के पास ऐसी टेक्नोलॉजी मौजूद है कि वो आपके महल्लात को भी हिट कर सकते हैं। तो फिर मेरे ख्याल में जो कांच के घर में बैठ के आप अगर इस तरह का माहौल बनाने की कोशिश करेंगे कि अगले पे पत्थर फेंकेंगे तो उसको तो कुछ नहीं होगा, लेकिन आपके कांच का घर जो है एक पत्थर लगने से ही टूट सकता है। तो इतनी बुलंदोबांग इमारतें बना के टूरिज्म कंट्री होने के बाद आप अगर अमेरिका और इसराइल की बेसिस की जो है वो मेज़बानी करेंगे तो डेफिनेटली रद्द-ए-अमल तो उसका आएगा। तो ये इस वक्त नाज़रीन सूरत हाल चल रही है। दूसरी तरफ आपको ये भी बताते चलें नाज़रीन के इस पूरे सिनेरियो के अंदर ईरान के कुछ नए मिसाइल सिटीज का उन्होंने फुटेज जारी की है, जिसमें देखा जा सकता है नाज़रीन के ईरान ने शायद बहुत लंबे अरसे के लिए जंग की तैयारी कर रखी है और उनके जो अंडरग्राउंड मिसाइल्स जो डिपो हैं, मिसाइल इंस्टॉलेशन है जो उन्होंने महफूज कर रखे हैं, वो ऐसे महफूज हैं कि आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि वो कभी भी एक्टिव करके अमेरिका को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचाया जा सकता है। अब ये जो यहाँ पे रास लफान के अंदर जो तनसीबात के ऊपर हमला हुआ है, ये भी नाज़रीन अमेरिकन कंपनियों की जो है वो शराकतदारी से बनने वाली ये जो गैस इंस्टॉलेशंस हैं। और ईरान ने पहले कहा है जी कि हम जो अमरीकी मुफादात हैं उनको नुकसान पहुंचाएंगे, वो चाहे उनकी कंपनीज हैं चाहे कोई भी है। दूसरी तरफ नाज़रीन इस वक्त तमाम तर जो अमेरिकन हैं और दीगर जो यूरोपियन शहरी हैं उनको खित्ते से निकालना शुरू कर दिया गया है। आज नाज़रीन विक्टोरिया एयरबेस इराक से अमरीकी जो फौजी अड्डा है वहाँ से 4600 के करीब ट्रुप्स थे इनके नाटो के, उनको मुकम्मल तौर पे निकाल लिया गया है और नाटो ममालिक भी इस कन्फ्लिक्ट का हिस्सा नहीं बन रहे हैं। अमेरिका जो है वो इनकी बड़ा इंसल्टिंग बिहेवियर उनके साथ करता है, पब्लिक मुकामात के ऊपर उनके बारे में बड़े नेगेटिव किस्म के रिमार्क्स देता है, लेकिन उन्हें पता है कि इस वक्त अगर मामलात ईरान के साथ हम ख़राब करते हैं तो ये स्ट्रीट ऑफ होम्स जो है वो हमारे तिजारत के लिए मुकम्मल तौर पे बंद की रहेगी। अब नाज़रीन ईरान ने कहा है कि जब तक हमारा नुकसान नहीं भरोगे तब तक हम स्ट्रीट ऑफ होम्स को खोलेंगे नहीं। और मुझे ये लगता है जिस तरह से ईरानी तेल के ऊपर पाबंदी खत्म की गई है, स्ट्रीट ऑफ होम्स की वजह से ईरान जो है वो अपने ऊपर पाबंदियां बहुत हद तक खत्म करवा लेगा और पाकिस्तान इसमें बड़ा बेनिफिशरी हो सकता है। चे जाके पाकिस्तान जो है वो कोई बड़ी स्ट्रेटजिक गलती ना कर दे सऊदी अरब के मामलात की वजह से, तो पाकिस्तान जो है इससे भरपूर फायदा उठा सकता है। तो ये नाज़रीन इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट्स चल रही हैं। इस तमाम